देखो, प्रश्न ये उठता है कि योग को किया कैसे जाए? योग की शुरुआत कैसे की जाए? यहाँ पर योग के 3 चरण बताए गए हैं, जिसमें पहला चरण है मंत्र जाप, दूसरा चरण है योगासन और प्राणायाम, तीसरा चरण है धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करना। बात करते हैं सबसे पहले चरण मंत्र जाप की। योग में मंत्र जाप का बहुत महत्व है। सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर कम से कम 108 बार मंत्रों का उच्चारण करो। इस प्रक्रिया को सुबह और शाम 2 बार दिन में दोहराना है। जितनी बार मंत्र जाप सुबह करेंगे उतनी ही बार शाम को भी मंत्र जाप का अभ्यास करना है। सुबह और शाम के बीच में जो भी तुम्हारे कर्तव्य कर्म है, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, माता पिता की सेवा करना, वे सारे कर्म इनके बीच में आते हैं। अब इस मंत्र जाप का उच्चारण के पीछे उद्देश्य क्या है? इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली यदि कोई वस्तु है, एग्जिस्ट करती है, वो है हमारा मन। ये मन इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश से हजारों गुना तीव्र यदि शक्ति किसी की है तो वो है हमारा मन। तुम्हें जान के ये ताज्जुब होगा कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारे ही मन की उत्पत्ति है, हमारे ही मन की कल्पना है। इस शक्तिशाली मन को नियंत्रित करने के लिए योग में विभिन्न उपायों को बनाया गया। हमारे मन पर हमारा नियंत्रण तभी संभव है जब हम अभ्यास और वैराग्य को अपने जीवन में धारण करें, यानी कि बार बार योग साधनों का अभ्यास करें और वैराग्य को अपने जीवन में धारण करें। जब हमारे मन पर संयम हो जाता है, उस समय इस संयमित मन को शरीर के भीतर या बाहर जिस देश या प्रदेश में हम स्थिर करते हैं, तो वो मन हमारा सहज ही स्थिर हो जाता है। शरीर के भीतरी प्रदेशों की बात करें तो हमारे 7 मुख्य चक्र शरीर के भीतरी प्रदेश कहलाते हैं, और शरीर के बाहरी प्रदेशों की बात करें तो अणु और परमाणु ये शरीर के बाहरी प्रदेश हैं। जब एक योगी भीतरी और बाहरी प्रदेशों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करना सीख जाता है, उस समय वह ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ध्यान की इस उच्च अवस्था में लंबे समय तक रहने से योगी समाधि की अवस्था को सहज ही प्राप्त हो जाता है, और ये पूरा प्रोसेस बहुत सहज और सरल है यदि इसको किसी योग शिक्षक की गाइडेंस में किया जाए। अब बात करते हैं योगासन और प्राणायाम। एक योगी को कम से कम 48 मिनट का योगासन और 38 मिनट का प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। योगासन से हमारे नाड़ियों में उपस्थित मल का नाश होता है, और प्राणायाम से वो मन हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। योग का तीसरा चरण है धर्म ग्रंथ। ऐसे धर्म ग्रंथ जिनसे स्वधर्म यानी कि अपने धर्म का बोध हो, या ऐसे धर्म जिनसे अपने कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म का बोध हो, ऐसे धर्म ग्रंथों का अनुसरण करना चाहिए।